हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, जो कि आपका बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर 2 लेक्चर्स में आएंगे और मैं क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ इस बार। मैं दो वीडियोज़ लेके आ रही हूँ। एक में 3 यूनिट के क्वेश्चंस रहेंगे, दूसरी वीडियो में रिमेनिंग जो आपकी 2 यूनिट रहेंगी उनके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल वृद्धि फार्मा पे जाके अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका यूनिट 1 का, ठीक है। यूनिट 1 का आपका पहला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ATP, CAMP एंड डिफाइन एंड क्लासीफाई लिपिड एंड प्रोटीन्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं ATP क्या है आपका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड CAMP आपका साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। दीज आर बोथ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द सेलुलर सिग्नलिंग एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म। मतलब जो आपकी सेल की सिग्नलिंग है उसमें एनर्जी की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का। सबसे पहले देखते हैं ATP का, ओके। सबसे पहला है एनर्जी करेंसी। जो आपकी ATP है वो स्टोर करती है और ट्रांसफर करती है एनर्जी को, ठीक है, जो आपकी सेलुलर प्रोसेस होती है उसमें। नेक्स्ट है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली ATP खुद एक एनर्जी का टाइप है जो कि स्टोर करके रखता है एनर्जी को। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। ATP पार्टिसिपेट्स इन फॉस्फोराइलेशन, जो भी रिएक्शन में फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होती है उसमें, ठीक है, जहाँ पे क्या करती है, डोनेट करती है फॉस्फेट ग्रुप को अदर मॉलिक्यूल में और एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करती है उनको, ठीक है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और रिलीज करता है और जनरेट, या तो रिलीज करता है एनर्जी को जो जनरेट करती है ATP प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोनियोजिनेसिस हो गया, ये सब प्रोसेस जब होती हैं तो क्या होता है, आपका ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हुआ, वो ब्रेक डाउन होकर ATP फॉर्म करेगा, ठीक है। इसके थ्रू हम ये आपकी ATP का यूज है एक तरीके से। नेक्स्ट है आपका CAMP, साइक्लिक AMP का क्या यूज है। जो आपका CAMP है ये आपका एक सेकेंड मैसेंजर की तरह यूज होता है। ये एक्ट करता है इंटरमीडिएट की तरह, जो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल है, इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स है, उन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। नेक्स्ट है सेलुलर सिग्नलिंग, जो है आपकी वो CAMP जो है वो एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को, सच एज प्रोटीन काइनेज A, जो कि आपका फॉस्फोराइलेशन टारगेट प्रोटीन्स होते हैं उसमें रेगुलेट करता है हार्मोन एक्शन को। ये आपका एक मीडिएटर की तरह रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कई सारे हार्मोन हो गए, जैसे हमारा एफिनेफ्रिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, या फिर आपका एड्रेनलिन हो गया, इन सब में क्या करता है, ये मीडिएटर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए भी हम CAMP का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर जो आपकी वो CAMP का यूज कहाँ पे है, आपका सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए, जो कि डिफ्यूज करता है सेल विद इन द सेल एंड एक्ट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बिटवीन डिफरेंट सेल, ठीक है। एक सिग्नल भेजता है 2 सेल के बीच में, जब कम्युनिकेशन होता है तो उसके लिए सिग्नल कौन भेजता है, आपका साइक्लिक AMP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं लिपिड। लिपिड क्या है, लिपिड आपका एक टाइप, लिपिड आर ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड दे आर often described as fat, ठीक है, fat like substances because they are insoluble and poorly soluble in water but can dissolve in organic solvent like oil और alcohol। लिपिड क्या होते हैं, ये आपके एक टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं,
ठीक है, उनमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि वो फैट लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो आपके इंसोल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, बट सॉल्युबल होते हैं ऑयल और अल्कोहल में। ठीक है, इसके बाद आता है इसके क्लासिफिकेशन की ओर। फैट्स क्या है, फैट्स एंड ऑयल, दीज आर द मोस्ट वेल नोन लिपिड, सर्व्स एज concentrated form of energy in the body. Fat are solid at room temperature while oil and are liquid. ये जो आपके फैट है वो क्या होते हैं, वो लिपिड की तरह ही होते हैं। ये क्या मतलब, ये लिपिड का ही एक पार्ट है और ये सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेटेड ज्यादा होते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं जो क्या करते हैं, आपके एनर्जी को भी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, फैट आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, वाइल ऑयल है, ये क्या है आपके लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है आपके फॉस्फोलिपिड, ये क्या करते हैं, ये जो आपकी सेल वॉल होती है उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं और इनके पास क्या होता है, ये दोनों तरीके का कैरेक्टर रखते हैं। हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, और जो टेल होती है वो आपकी लिपिड लविंग होती है या फिर हाइड्रोफोबिक नेचर होती है। दिस यूनिक स्ट्रक्चर हेल्प इन फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये यूनिक स्ट्रक्चर आपकी सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। स्टेरॉइड्स क्या होता है, स्टेरॉइड्स आर लिपिड दैट हैव स्पेसिफिक 4 रिंग स्ट्रक्चर, 4 रिंग स्ट्रक्चर होती है इसमें। ठीक है, ये आपका बहुत सारे रोल प्ले करते हैं बॉडी में, जैसे कि आपके सच एज हार्मोन की तरह भी एक्ट करते हैं और प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करते हैं। वैक्सीज क्या होते हैं, ये भी लिपिड होते हैं जो कि आपके प्रोटेक्टिव फंक्शन करती हैं, फाउंड होते हैं किसमें, सरफेस ऑफ मैनी प्लांट एंड एनिमल। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन आर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फाउंड इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड अमाइनो एसिड which are linked together in the chain like structure. Protein have various function in the body, play several role in many biological process. Protein can be classified into different category based on their shape and function. ठीक है, प्रोटीन क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं और ये किसके मिले होते हैं, बने होते हैं स्मॉलर यूनिट जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड। ठीक है, और जिनको एक साथ लिंक करके हम चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये प्रोटीन आपके बहुत सारे फंक्शन करते हैं, बॉडी में काफी सारे रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और ये आपकी काफी सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी रोल प्ले करते हैं और इनको इनके शेप और फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं, सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तीसरा है आपका ड्राई प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होता है, ये जब आप इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये क्या है, अमाइनो एसिड देंगे और उनके डेरिवेटिव्स में ब्रेक डाउन होते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल प्रोटीन, जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जब आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, अमाइनो एसिड और नॉन प्रोटीन या सब्सटेंस भी आपको देते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन हो गए। ड्राई प्रोटीन क्या होते हैं, ये आपके ड्राई होते हैं सिंपल प्रोटीन से और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से, जैसे पेप्टोन्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी। एंट्रोपी क्या है, ये है मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेकंड है इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी एंड इसकी यूनिट क्या है, जूल मोल इनवर्स। ठीक है, और आपकी एंट्रोपी ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी यूनिट है जूल कैलोरी इनवर्स। एंथैल्पी क्या है, ये आपकी एक प्रोसेस है फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी ये आपकी पॉजिटिव होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, और ये आपकी एंट्रोपी जो होती है वो पॉजिटिव होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। एंथैल्पी है ये आपकी नेगेटिव होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, और एंट्रोपी है आपकी नेगेटिव होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। सिस्टम फेवर, इसमें मिनिमम एंथैल्पी होती है और इसमें मैक्सिमम एंट्रोपी जो होती है वो सिस्टम के फेवर में होती है। ओके, कुछ डिफरेंस थे एंथैल्पी एंड एंट्रोपी में। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा यूनिट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है,
यूनिट 2 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कस इन डिटेल अबाउट सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑल्सो गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, चलिए पहले देखते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के हमारे जो और दूसरे नेम है वो क्या है, क्रैब साइकिल भी हम इसको बोलते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से होती है, सबसे पहले जो आपका पायरुवेट है, ठीक है, ये आपका जो आपका पायरुवेट है, ठीक है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम, ठीक है, और सॉरी ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करके, कोएंजाइम के साथ। और कोएंजाइम किस में कन्वर्ट होता है, CO2 NADH प्लस H पॉजिटिव। ओके, और ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम है ये आपका CO4 में कन्वर्ट होता है। और जो आपका पायरुवेट है ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, आपका ऑक्सलेट में। ओके, और ये आपका जो ऑक्सलेट है ये किस में कन्वर्ट होता है, सिट्रेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज। और ये आपका सिट्रेट सिंथेज है, ये आपका H2 मॉलिक्यूल निकालता है और किस में कन्वर्ट होता है, सिस एको नाइट्रेट में, ठीक है। और उसके बाद ये फिर कन्वर्ट होता है किसमें, डी आइसो सिट्रेट में। ओके, और ये आपकी कन्वर्जन प्रोसेस चल रही है। उसके बाद आपका ये आइसोसाइनेट डिहाइड्रोजिनेज ये किस में कन्वर्ट होता है, अल्फा ग्लूको अल्फा ग्लूट्रेट कीटो ग्लूट्रेट में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो आपका अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है ये किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। ओके, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ये इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेज ये सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा। फिर ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फ्यूमरेट है, ये फ्यूमरेज की प्रेजेंस में माल्टेट में कन्वर्ट होता है, मैलेट में कन्वर्ट होता है। और ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में फिर ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। फर्दर ये आपकी साइकिल चलती रहती है। ओके, फिर से देख लेते हैं एक बार। यह होता है जो पायरुवेट है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। ऑक्सैलो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस सिट्रेट बनाता है। फिर ये सिट्रेट क्या है, ये कन्वर्ट होता है सिस एको नाइट्रेट में। और ये एको नाइट्रेट किसमें, डी आइसो सिट्रेट में कन्वर्ट होता है। ये डी आइसो सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेज की प्रेजेंस में सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। और ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। फ्यूमरेज की प्रेजेंस में मैलेट में कन्वर्ट होता है। ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में फिर से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। ओके, ये हमारी साइकिल चलती रहती है। ये कौन सी हमारी साइकिल है, क्रैब साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। अब चलते हैं इसके सिग्निफिकेंस की तरफ। सिग्निफिकेंस क्या है आपके, चलिए सबसे पहला क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है, एटीपी को जनरेट करता है और फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है, इंटीग्रेशन करता है किसका, मेजर मेटाबॉलिक पाथवे का। और जो आपका फैट है उसको बर्न करता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। और एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है किसमें, नेचुरल फैट में। नो नेट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फैट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट स्केलेटन जो होता है वो अमाइनो एसिड फाइनली एंटर करता है किसमें, सिट्रिक एसिड साइकिल में। ओके, जो कार्बन स्केलेटन होता है अमाइनो एसिड का वो फाइनल किसमें एंटर करता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में। और चलिए देखते हैं एनर्जेटिक्स या फिर जो आपकी कितनी एनर्जी यूज होती है, कितनी आप एनर्जी इसमें फॉर्म होती है, कितनी आपकी
खर्च होती है टोटल एनर्जी सिट्रिक एसिड साइकिल में या फिर TCA साइकिल में, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ 3NADH बाई ETC कपल्ड विथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। रिजल्ट किसमें होता है, सिंथेसिस ऑफ 9 ATP और FADH2, ये किसमें आपकी 2 ATP फॉर्म करता है और 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो आपकी टोटल इसमें 12 ATP बनती है, ठीक है, फ्रॉम 1 एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। टोटल कितनी बन रही है आपकी, 12 ATP इसमें प्रोड्यूस हो रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड इट्स एनर्जेटिक राइट ग्लाइकोजन मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या है, जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली होता क्या है आपका, ग्लाइकोलाइसिस आपका ब्रेक डाउन होता है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। जहां पे लाइसिस आता है वहां पे समझ लीजिएगा लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ओके। चलिए देखते हैं इसकी सिंपल मैकेनिज्म। जो आपका ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोस काइनेज, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज, ये आइसोमरेज है तो ये आइसोमर बनाएगा, तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा जो कि ग्लूकोज का आइसोमर होता है। नेक्स्ट जब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज ये आपके GLAP में कन्वर्ट होता है। फिर ये आपका GLAP जो है या फिर ये आपका DHAP में कन्वर्ट होके तब GLAP में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर क्या होता है आपका ट्रायर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायर्स फॉस्फेट आइसोमरेज, फिर ये आपका GLAP हाइड्रोजिनेज, ये इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, जो आपका GLAP है वो 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। फिर ये आपका फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में 3 फॉस्फो इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज इसको कन्वर्ट करता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, और इनोलेज है ये इसको कन्वर्ट करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और ये पायरुवेट काइनेज है ये आपका किस में कन्वर्ट करता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, जो आपका ग्लूकोज का, ठीक है, मेटाबॉलिज्म कर रही है उसको बोल रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट है आपका एनर्जेटिक्स कितने आपके इसमें जनरेट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्लाइको 3 फॉस्फेट में से जब 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो 6 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, ठीक है। फिर 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट से जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो 2 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, और जब फॉस्फो इनॉल पायरुवेट से इनॉल पायरुवेट बनता है तब 2 ATP जनरेट होते हैं। टोटल हमारे इसमें कितने ATP कंज्यूम हो रहे हैं, हमारे ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तब 1 ATP कंज्यूम होता है। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई बिस फॉस्फेट बनता है तब 1 ATP कंज्यूम होता है। मतलब टोटल आपके 2 ATP कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पे हमारे 10 ATP बने थे, ठीक है, और हमारे कंज्यूम कितने हो रहे हैं इसमें से 2, तो टोटल नंबर ऑफ ATP हमारे कितने इसमें जनरेट हो रहे हैं, 8, ठीक है, 8 इसमें ATP जनरेट हो रहे हैं। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिक पाथवे जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिक पाथवे। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिक है 2 मेटाबॉलिक पाथवे, ग्लाइकोजिनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। पहला है ग्लाइकोजिनेसिस, इट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन विच इज अकर इन द टिश्यू ऑफ द बॉडी बट लार्ज अमाउंट इन लीवर एंड मसल्स। बेसिकली क्या है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ठीक है।
वो आपके किस में बन रहा है आपका टिश्यू में, बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं उसमें, और सबसे ज्यादा किस में बनता है लीवर और मसल्स में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म किस में हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ लीजिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि आपका सिर्फ हमेशा किसी भी चीज का ब्रेकडाउन हो गया। मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, इसमें एनाबॉलिज्म भी होता है, कैटाबॉलिज्म भी होता है। कैटाबॉलिज्म होता है फॉर्मेशन और एनाबॉलिज्म होता है किसी भी चीज का डिग्रेडेशन, या फिर आप कह सकते हैं उसका मतलब वो उससे रिड्यूस कैसे हो रहा है, ठीक है, उसका यूज कैसे हो रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या है ग्लाइकोजेनेसिस, ये क्या है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ये किस में बन रहा है आपके टिश्यू में, बॉडी के लार्ज अमाउंट में किस में बन रहा है लीवर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है जो ग्लूकोज है वो आपका कन्वर्ट होता है किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। उसके बाद फॉस्फो ग्लूको यूटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फिर यूडीपी ग्लूकोज पायरो फॉस्फेट की प्रेजेंस में यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर यूडीपी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन सिंथेस की प्रेजेंस में 1 अल्फा 1,4 ग्लूसाइल यूनिट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रांचिंग ऑफ एंजाइम, फिर क्या होगा आपका ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइल यूनिट की फॉर्म में किसका ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस अभी वो क्या था कैटाबॉलिज्म, अब हम पढ़ेंगे एनाबॉलिज्म। ये क्या है, इट इज द बायोकेमिकल पाथवे इन विच ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज। किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में और ग्लूकोज में। सबसे पहले क्या है, ये क्या है आपका ग्लाइकोजन 6 फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या है ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है, जिस ये क्या हो रहा है, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में। और ये जो आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ये क्या हो रहा है आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्या है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है, ये किस में कन्वर्ट कर रहा है इसको ग्लूकोज में। या फिर ये जो आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये आपका ग्लूकोज सिंथेज में जाएगा और फिर यहाँ से ग्लाइकोजन का सिंथेज करेगा। ये आपकी पूरी की पूरी एक मैकेनिज्म चलती रहती है, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की। सॉरी ठीक है। और ये आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से भी कन्वर्ट होता है, दोनों तरीके से मैकेनिज्म चल रही है। यहाँ पे क्या बन रहा है ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है। फिर ये ग्लाइकोजन सिंथेज जा रहा है, ये ग्लाइकोजन फॉस्फेट फॉस्फोराइलेज की प्रेजेंस में फर्दर यही मैकेनिज्म के थ्रू फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट ए नोट ऑन HMP शंट्स, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इट्स मैकेनिज्म। HMP क्या है, HMP शंट्स आपका हेक्सोस मोनो फॉस्फेट शंट है, इसको आप पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं, डिकेंस हॉर्कर पाथवे के नाम से भी जानते हैं, फॉस्फो ग्लूकोनेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं और शंट पाथवे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट या फिर HMP शंट क्या होता है, ये आपके एक अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NADPH एंड पेंटोस शुगर का। ये जब फॉर्मेशन होता है इसके लिए एक अल्टरनेटिव पाथवे हमारा TCA साइकिल में भी बनता है, दूसरा इसमें भी बनता है, ठीक है। इट इज नॉट, ये इन्वॉल्व नहीं होता है किसमें जनरेशन ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी ये इन्वॉल्व नहीं होता है किसमें एनर्जी के जनरेशन में। और ये कहाँ पे होता है, ये आपका साइटोसोल में HMP शंट आपका मैकेनिज्म चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, ये आपका HMP शंट जो पाथवे है ये दो तरीके की मैकेनिज्म फॉलो करता है। पहला है ऑक्सीडेटिव फेज, दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये ऑक्सीडाइज होता है और जनरेट करता है दो मॉलिक्यूल NADPH
वन मॉलिक्यूल पेंटोज फॉस्फेट विच इज लिबरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, जो लिबरेट होता है किसके साथ, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है, ये फेज होता है क्या है, ये पेंटोज फॉस्फेट इसका जो आपका है वो कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना ऑक्सीडेटिव पाथवे। ऑक्सीडेटिव पाथवे क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 6 फॉस्फो ग्लूको लैक्टोन में। ठीक है, और यहाँ पे आपके NADP से आपका एक NADPH बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये आपका 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ठीक है, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। इसमें आपके NADPH का 1 मॉलिक्यूल बन रहा है और लिबरेट क्या हो रहा है आपका, CO2 यहाँ से लिबरेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका ये राइबोलस 5 फॉस्फेट है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ राइबोलस 5P एपीमरेज और कीटो आइसोमरेज की प्रेजेंस में किसमें, जायोलस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे राइबोलस 5 फॉस्फेट बनेगा एक और मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये आपका क्या है, जाइलस 5 फॉस्फेट है, ये आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और नेक्स्ट आपका जो यही इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांस कीटोलेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और ये जब यहाँ से आपका राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, ये ट्रांस कीटोलेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका सेडो हैप्टुलोज 7 फॉस्फेट में और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर क्या हो रहा है आपका जो ट्रांस एल्डोलोज है, ये क्या कर रहा है, ये आपका इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बना रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहा है। और यही आपका इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट क्या करेगा, ये आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांस कीटेज में ये किसमें, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और ये आपका किसमें रिवर्सल हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस में, और ये आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहा है। ये आपका कौन सा पाथवे था, नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपका इसका रेगुलेशन क्या है। ठीक है, रेगुलेशन क्या है इसका, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। ठीक है, और ये रेगुलेट, ये कैटेलाइज्ड होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा, ये आपका कैटेलाइज्ड होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये HMP संट है, ये यूनिक, ये पेंटोज और NADPH जनरेट करने में एक अपना एक रोल निभाता है। दूसरा क्या है, ये आपका बायोसिंथेसिस पाथवे है, किसके एक बहुत ज़्यादा जरूरी बायोसिंथेटिक पाथवे है कोई भी अदर फंक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या है जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ठीक है, डन थ्रू एंडोक्राइन हार्मोन ऑफ पेनक्रियाज। किसके द्वारा होता है ये आपका, एंडोक्राइन हार्मोन जो आपके पेनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं। जो आपके पेनक्रियाज है, ये ब्लड जो हार्मोन्स है जो पेनक्रियाज से सिक्रीट हो रहे हैं, जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इफेक्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला है आपका इंसुलिन, ठीक है, फिर है आपका ग्लूकागॉन, फिर है सोमेटोस्टेटिन, फिर है आपका अमाइलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या है, ये आपकी पेनक्रियाज की बीटा सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्स करता है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ओके, उसके बाद क्या है, ये सप्रेस करता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर, और ये इनहिबिट करता है ब्रेकडाउन ऑफ फैट फॉर एनर्जी। ठीक है, फिर जो आपका ग्लूकागॉन है, ये क्या है, अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, किसकी, पेनक्रियाज से, और ये रिलीज इट इज रिलीज व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होता है तब कौन सा आपका हार्मोन सिक्रीट होता है, ग्लूकागॉन। ठीक है, जैसे फास्टिंग की कंडीशन में। उसके बाद सोमेटोस्टेटिन होता है, ये क्या होता है आपका, ये आपकी डेल्टा सेल जो होती है आपकी पेनक्रियाज की, उससे सिक्रीट होता है, और ये बैलेंस करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन की। जब आपकी जैसे टर्न ऑफ और टर्न ऑन करने के टाइम पे, जैसे जो अगर आपका ग्लूकोज का लेवल कम हुआ है, ठीक है, तब ये क्या करेगा, ये
अल्फा सेल को एक्टिवेट कर देगा, और जब ज़्यादा हुआ है तब ये बीटा सेल को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन होने लगेगा। ठीक है, ये रेगुलेट करता है, एक तरह का बटन की तरह, रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका अमाइलिन। ये क्या करता है, ये को सिक्रीटर है। जब आपका इंसुलिन फॉर्म होता है तब ये बीटा सेल, पेनक्रियास की बीटा सेल से साथ ही साथ सिक्रीट होता है, जो आपके गैस्ट्रिक इम्पिटी लेवल को, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है एक तरीके से। बेसिकली एक मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मान लीजिए करो किसी का यहाँ पे आपका किसी का हाई ग्लूकोज लेवल हाई हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, जो इंसुलिन है ये क्या है, ये आपका लीवर है। ओके, यहाँ पे आपकी पेनक्रियाज है। लीवर के अंदर क्या बन रहा है, आपकी ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लूकोज में। ओके, यहाँ से ग्लाइकोजन गया, ये क्या है, ग्लूकोज, जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन है उसको एक्टिवेट कर रही है, रिलीज कर रही है ब्लड शुगर लेवल को। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे इंसुलिन क्या है, ये टिश्यू सेल्स में जाएगा और ये स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को, और लो करेगा किसको, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो क्या करेगा, ये यहाँ से प्रमोट करेगा पेनक्रियास को। तो पेनक्रियास के पास सिग्नल पहुंच गया, तो सिग्नल पहुंचा, वो क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज करेगा। इंसुलिन रिलीज होके कहाँ जाएगा, ये आपके लीवर में जाएगा, और ये यहाँ पे ग्लाइकोजन के जो ब्रेकडाउन है उसको स्टॉप कर देगा। जो ग्लाइकोजन का जो आपका ब्रेकडाउन है वो रुक जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड शुगर लेवल है उसका वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या करेगा, लोअर करेगा किसको, ब्लड शुगर लेवल को। ठीक है, टिश्यू सेल्स में जाएगा, वहां पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ईटीसी। ईटीसी को आप एक नाम से और जानते हैं। ठीक है, ईटीसी आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो क्वेश्चन है वो भी सेम है। ठीक है, ईटीसी क्या है, ये ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम NADH एंड FADH टू ऑक्सीजन बाय मल्टीपल कैरियर, किसी बहुत सारे कैरियर के थ्रू। ठीक है, जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर है। ठीक है, सॉरी, NADH और FADH का जो ट्रांसफर है ऑक्सीजन में, ठीक है, मल्टीपल कैरियर में, उसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके ड्राइव्ड होते हैं किससे, NADH एंड FADH। ठीक है, कंबाइंड होते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके क्या है, ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। दीज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन इज यूज टू ड्राइव्ड एंड सिंथेसिस ऑफ, किसमें यूज होता है, ATP के फॉर्मेशन में और ADP के फॉर्मेशन में। ओके, दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय मल्टीपल कैरियर विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या करेगा ये, जो आपका ETC, इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल कैरियर के द्वारा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, लोकेशन क्या है इसका लोकेशन है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ सेल। ओके, कंपोनेंट ऑफ ETC के बहुत सारे कंपोनेंट है। सबसे पहला है वेरियस कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन अकर विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म बाय प्रोटीन। ये आपके जो कॉम्प्लेक्स है, ये 4 कॉम्प्लेक्स कंटेन करता है, और ये चारों के चारों कॉम्प्लेक्स क्या है, 40 इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन को कंटेन करता है। ओके, उसके बाद क्या है, दे परफॉर्म सेवरल फंक्शन सच एज एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एंड ट्रांसमेम्ब्रेन पंप। द लार्ज ट्रांसमेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड एज, जो आपका ये जो आपका लार्ज ट्रांस कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन है, सॉरी ट्रांसमेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड आर फॉर्म बाय इंटरगल प्रोटीन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, दे आर 4 स्टेप इन क्रेब साइकिल। ठीक है, यहाँ के क्रेब साइकिल में 4 स्टेप होते हैं, इन विच हाइड्रोजन टेक प्लेस टेकन अप NAD प्लस टू फॉर्म NADH। ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या होता है, वो आपका दिया जाता है किसके द्वारा, NAD के द्वारा। क्या फॉर्म करने के लिए, NADH। इलेक्ट्रॉन ऑफ NADH आर ऑक्सीडाइज बाय NADH। ठीक है, जो आपके
इलेक्ट्रॉन्स हैं NADH के, वो ऑक्सीडाइज होते हैं इसके द्वारा, NADH के द्वारा, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 विच इज कंटेन टाइटली बाउंड कोफैक्टर FMN। ठीक है, ये क्या होता है, इसके पास कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होगा, ये जो आपका NADH जो है ये क्या करेगा, ये कोफैक्टर FMN के साथ टाइटली बाउंड होता है और आयरन सल्फर सेंटर इसमें होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये आपका क्या चल रहा है, ये आपके 4 कॉम्प्लेक्स है, पहले कॉम्प्लेक्स पे हम चल रहे हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन पास टू द नेक्स्ट कैरियर COQ ऑफ ubiquinone which is similar to plastoquinone of the thylakoid of chloroplast. For every pair of electron 4 proton are pumped from the matrix to intermembrane space. क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट कैरियर के पास पास हो जाएगा और जो आपका जो सारे के सारे पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 4 प्रोटॉन, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वो 4 प्रोटॉन को पंप करेंगे फ्रॉम मैट्रिक्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो है उसमें ये इसको पास करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ जिसको हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जो आपका सक्सिनिक एसिड है ये आपका एक ही सब्सटेंस होता है क्रेब्स साइकिल का, जो आपके ऑक्सीडाइज होता है किसके द्वारा, FAD के द्वारा। बाकी सब किसके होते हैं, हमारे NADH के द्वारा। ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेकेंड टू फॉर्म FADH2। ठीक है, ये क्या है, FADH2 में कन्वर्ट होता है और ये आपका जो हाइड्रोजन है ये FADH2 एंटर करता है किसमें, यूबिक्विनोन पोल में। इट डज नॉट एनी प्रोटॉन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो आपका प्रोटॉन है वो उसमें कोई भी प्रोटॉन जो प्रोटॉन है वो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो आपका कॉम्प्लेक्स 3 है वो क्या है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें क्या है, जो आपका यूबिक्विन है वो ऑक्सीडाइज होता है किसके द्वारा, इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा। 4 प्रोटॉन है वो उसमें से निकलते हैं। फॉर एवरी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेज टू द नेक्स्ट कैरियर किसके पास होते हैं, चारों प्रोटॉन नेक्स्ट कैरियर के पास होंगे। जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द साइटोक्रोम C में। ठीक है, किसके द्वारा, वह इनर आयरन सल्फर सेंटर के द्वारा। 2B टाइप साइटोक्रोम, ठीक है, वो बनेगा साइटोक्रोम B S65 एंड साइटोक्रोम B S60 एंड A मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड होगी किससे, साइटोक्रोम C1 से। उसके बाद है आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये क्या है, ये आपका 2 कॉपर सेंटर होंगे इसमें, जिसमें आपका कॉपर A एंड कॉपर B एंड साइटोक्रोम A एंड A3 ये होंगे। जो आपका साइटोक्रोम A3 है ये क्या है, ये ट्रांसफर होगा 4 इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन विच टेक्स अ प्रोटॉन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल। क्या करेंगे, प्रोटॉन को विच टेक अप प्रोटॉन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज टर्मिनल ऑक्सीडेज। किसके द्वारा, किसके नाम के द्वारा जाना जाता है, ये आपका टर्मिनल ऑक्सीडेज। इसमें क्या होता है, जो आपका साइटोक्रोम A3 है ये ट्रांसफर करेगा किसको, 4 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के। जो आपका प्रोटॉन है वो इसमें टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल अपने देगा। उसके बाद क्या है, ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स को हम टर्मिनल ऑक्सीडेज के नाम से जाते हैं। फॉर ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 प्रोटॉन आर पम्प इनटू द इनर मेम्ब्रेन। 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए जो 2 प्रोटॉन है वो पंप होंगे किसमें, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। फिर उसके बाद यूबिक्विनोन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 वेयर एज साइटोक्रोम C ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 to 4। यूबिक्विनोन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 1 और 2 दोनों के बीच में जाएगा, और जहाँ पे साइटोक्रोम C ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका कॉम्प्लेक्स 3 और 4 को में ट्रांसफर होगा। ठीक है, में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने इसकी एंड प्रोसेस की तरफ। एंड प्रोसेस में क्या होगा,
द प्रोटॉन आर सेल्टेड टू द आउटसाइड of the membrane inside of the cell membrane as it accepted electron. ठीक है, प्रोटॉन है वो आउटसाइड मेम्ब्रेन के बाहर निकल जाएगा इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एज इट एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन, जैसी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी. एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन आर गिवन टू ऑक्सीजन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया जाएगा? ऑक्सीजन को. एट द सेम टाइम ऑक्सीजन एक्सेप्ट हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर. उसी टाइम पे क्या है, जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या है, वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी. रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी टू फ्रॉम एटीपी. ठीक है, फॉस्फोराइलेशन किसका हो रहा है? एटीपी का, एटीपी से. ठीक है, तब क्या हो रहा है आपका, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो रहा है. यूनिट 3 का, ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. Write a note on conversion of cholesterol into bile acid and its role. Write the biosynthesis of ketone bodies and their utilization. What are ketone bodies? Explain their reaction involved in the formation of ketone bodies with suitable example. Conversion of cholesterol into bile acid, या फिर हम बोल सकते हैं formation of bile acid, या फिर हम बोल सकते हैं degradation of cholesterol. ठीक है, cholesterol undergo degradative reaction in human with conversion of cholesterol to physiological important product like bile acid, bile salt, steroid hormone and vitamin D. जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिग्रेडेशन रिएक्शन फॉर्म करता है. जब कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन होता है तो उस टाइम क्या होता है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देता है, जैसे आपका बाइल एसिड हो गया, बाइल सॉल्ट हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, या फिर आपका विटामिन डी हो गया. फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड, जो आपका बाइल एसिड है, ठीक है, वो आपका प्राइमरी बाइल एसिड जो होते हैं वो आपके होते हैं कॉलिक एसिड एंड कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड. ठीक है, सिंथेसाइज ये किसमें बनता है? लीवर फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल. मल्टीपल स्टेप में ये बनता है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ 7 अल्फा हाइड्रोक्सी लेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा? 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में. यहाँ पे काफी सारे स्टेप इन्वॉल्व होंगे और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका कॉलिक एसिड में और कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड में. और ये जो आपका कीनो कॉलिक एसिड है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोकोलिक एसिड, ये किसमें? टोरोकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये आपका इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट कर देगा डीऑक्सीकोलिक एसिड में. ठीक है, और ऐसे ही जो आपका कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन, ये क्या होगा? ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा टॉर या फिर ग्लाइको कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड में. और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इसको लिटोकोलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा. ओके, जैसे अभी हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ये जो आपके प्राइमरी बाइल एसिड के पार्ट हैं, क्या? कॉलिक एसिड एंड कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, ये भी आपके बाइल के ही पार्ट है. ठीक है, ये इसका रोल क्या होता है? इसका रोल जो है ये बेसिकली एम्फीफेटिक नेचर का होता है और ये आपके पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप से मिलकर बना होता है. ये आपका इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है इंटेस्टाइन में. और दूसरा ये आपका पार्टिसिपेट करता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड. जब आप कोई फैटी फूड खाते हैं, ठीक है, जैसे आपने ऑयल खाया तो ऑयल को के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है. ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कीटोन बॉडीज, बेसिकली जो आपकी कीटोन बॉडीज हैं ये आपके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं. ठीक है, जो आपके प्रोड्यूस होते हैं इन द एक्सेसिव ड्यूरिंग एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड. जब फैटी एसिड का बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, उस टाइम पे आपके क्या फॉर्म होते हैं? आपके कीटोन बॉडीज. ठीक है, इसमें सबसे पहला है आपका एसिटो एसिड, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. ये 3 आपकी क्या है? कीटोन बॉडीज हैं. ठीक है, जो आपके कलेक्टिवली नोन एज किसकी तरह जाने जाते हैं? कीटोन बॉडीज या फिर एसीटोन बॉडीज. ओनली द फर्स्ट 2 जो आपकी ये जो आपकी एसीटेट और एसीटोन है, ये आपकी क्या है? ट्रू कीटोन बॉडीज हैं. जबकि बीटा
हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये क्या है आपकी, ये आपकी कीटोन बॉडी की तरह नहीं जानी जाती है क्योंकि इसमें दे पोजेस अ कीटोन ग्रुप। ठीक है, कीटोन बॉडीज है वो आपकी वाटर सॉल्युबल, जब वाटर में सॉल्युबल करेंगे तो ये क्या होगी, आपकी एनर्जी देगी। ठीक है, यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपके कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस मतलब कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज कीटोजेनेसिस। ठीक है, जो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन है उसको हम क्या कह रहे हैं, कीटोजेनेसिस। किस टिश्यू में बन रही है, ये आपकी लीवर की टिश्यू में बन रही है। कहाँ पे होती है इसकी लोकलाइजेशन ऑफ रिएक्शन, द सिंथेसिस ऑफ रिएक्शन अकर इन माइट्रोकॉन्ड्रिया सिंस एंजाइम आर लोकलाइज इनटू माइट्रोकॉन्ड्रिया। जो आपके ये किस में जनरेट होगी, आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, उसके बाद बायोसिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज। सबसे पहले क्या है आपका, जो आपका 2 मॉलिक्यूल आएंगे किसके, एसिटाइल कोएंजाइम के। थायोलेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, उसके बाद HMG एसिटाइल कोएंजाइम में है, ये HMG कोएंजाइम में सिंथेसिस की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, या बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूट्राइल में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूट्राइल कोएंजाइम में, या फिर HMG कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद HMG कोएंजाइम में लाइजेज की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये आपका तीनों कीटोन बॉडीज बना रहा है। सबसे कौन कौन सी, सबसे पहले बनाएगा एसीटो एसीटेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये बना रहा है अल्फा एसीटो एसीटेट बनाएगा। फिर क्या करेगा ये आपका, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा डिहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट की डिहाइड्रोक्सीरेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट में। और इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटो एसीटेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ये एसीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपके तीनों कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडी। यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज जो हैं वो यूटिलाइज हो रही हैं किसमें, फॉर एनर्जी नीड इन द एक्स्ट्रा हिपेटिक टिश्यू सच एज। ठीक है, जब एनर्जी की जरूरत होती है किसमें, एक्स्ट्रा हिपेटिक टिश्यू सच एज ब्रेन, हार्ट, स्केलेटन, मसल एंड किडनी। ठीक है, और 2 कीटोन बॉडीज का जैसे एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं किसमें, एनर्जी किसके लिए, पेरिफेरल टिश्यू के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका कीटोन बॉडीज है वो आपका मेजर फ्यूल सोर्स की तरह वर्क करती है किसमें, ब्रेन के अदर पार्ट्स में। ठीक है, जैसे ब्रेन हो गया या फिर CNS के जो अदर पार्ट हो गए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राइट ए नोट ऑन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइमेज। ये किस में अकर होता है, ये भी माइट्रोकॉन्ड्रिया में अकर होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये प्रोसेस है स्ट्रिक्टली एरोबिक प्रोसेस है। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइमेज इज फेड डायरेक्टली इनटू द क्रैश साइकिल। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम का यहाँ से प्रोडक्शन होता है, ये किसमें जो कि यूज होती है किसमें, क्रैश साइकिल में। और ये आपकी अकर होगी काफ़ी सारे टिश्यू जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया या हार्ट हो गया। ठीक है, चलिए बेसिकली जो आपका ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का वो 3 मैकेनिज्म के थ्रू होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या है, ये इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं 3 स्टेजेस। पहला है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन साइटोसोल, दिस प्रोसीड बाय फैटी एसिड थायोकाइनेज। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इन साइटोसोल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में सिंथेज। ठीक है, थायोकाइनेज रिक्वायर ATP कोएंजाइम में मैग्नीशियम एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइमेज एंड वाटर। ठीक है, जो साइटोसोल है उसमें जब कोएंजाइम और ATP के साथ मिलकर क्या होगा,
वो आपका फैटी एसिड कोएंजाइम में बनाएगा और आपका एएमपी और 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट के निकलेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका ये आपकी पहली मैकेनिज्म थी। दूसरी क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड फैटी एसाइल कोएंजाइमेज फ्रॉम साइटोल इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या होगी, लॉन्ग चेन होगी किसकी, एसाइल कोएंजाइम में ट्रांसफरेज की। ठीक है, फैटी एसिड कोएंजाइम में या फिर फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम में होगा, वो कैंडिटाइन की प्रेजेंस में एफ ए कैंडिटाइन बना लेगा और ये ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में एफ ए कैंडिटाइन और कन्वर्ट होगा किसमें, कैंडिटाइन में। फर्दर क्या होगा, एसाइल ट्रांसफरेज सेकेंड आएगा और वो आपका क्या करेगा, एफ ए कोएंजाइम पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। इसमें इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स देयर आर 4 स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। फर्स्ट रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कोएंजाइम बाय एसाइल कोएंजाइम या फिर इनॉल कोएंजाइम। क्या होगा, जो आपका FAD है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और जो आपका फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका जो आपका ये पाल्म्यूरेट है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांस इनॉल कोएंजाइम में ए में। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड क्या है, सेकंड है आपका सेकंड रिएक्शन में आपका जो हाइड्रेशन हो रहा है डबल बॉन्ड टू बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में। ओके, उसके बाद आपका क्या है, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है आपका, ये जो आपका एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल है इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कोएंजाइम ए डीकार्बोक्सीजनेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका बीटा कीटो एसराइल में कन्वर्ट हो रहा है। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, फोर्थ स्टेप में ये जो आपका कीटो एसाइल है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका एसाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल कोएंजाइम में एसाइल ट्रांसफरेज या फिर थायोलेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है। 4 स्टेप की मैकेनिज्म है। ओके, बेसिकली आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी यूनिट 4 और 5 को कवर करेंगे। अगर आपको इन तीनों यूनिट को लेके कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इसी वीडियो के नीचे या तो कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।